तो पिछले एपिसोड हमने किंसु के बारे में जाना जो कि सन ऑफ गॉड होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा कमजोर होता है, तो जिसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाया करते हैं। इसीलिए वो खुद का फैसला करता है वो खुद को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के रहेगा कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकेगा। और जब उसको एक सुप्रीम दानतिया नाम का एक खास ट्रेजर मिलता है, वो यहाँ पर किंसु से वादा करता है तो अगर किंसु उसकी बात मानता है तो वो किंसु का ब्रेक थ्रू करवाने में और जो सन ऑफ गॉड का टाइटल है वो उसको गॉड बनाने में उसकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। तो फिर किंसु जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था और अब वो यहाँ पर सुप्रीम दानतियान की बात मानते हुए अपनी कल्टीवेशन जर्नी को शुरू कर लेता है। इसके बाद वो एक कल्टीवेटर बन सके और पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो एक लूजर नहीं है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम किंसु को देखते हैं। उसको सुप्रीम दानतियान ने अलग अलग माउंटेन पे चढ़ने का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पे किंसु जो होता है वो एक माउंटेन पे चढ़ रहा था। ये माउंटेन बहुत ही ज्यादा ऊंचा और काफी ज्यादा खतरों से भरा होता है, लेकिन अगर किंसु को अपना ब्रेक थ्रू करना है और अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज करनी है तो इसके लिए उसको इतना करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से किंसु जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस माउंटेन को चढ़ने की कोशिश में लगा हुआ था और काफी देर तक चलने वाली कोशिश में किंसु आखिरकार माउंटेन के ऊपर आकर पहुंच ही जाता है। जैसे वो यहाँ पर आया तो सुप्रीम दानतियान उससे कहता है तूने एक काम करके दिखाया, तो इसके बदले अब तुम्हें एक रिवॉर्ड देना है। और रिवॉर्ड के मुताबिक तुमने अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू किया है और तुम अपने बॉडी रिफाइनमेंट के 5th लेवल पर जाकर पहुंच चुके हो, जैसा कि तुम पहले 4th लेवल पे थे और अब 5th लेवल पे हो। और अगर तुम्हें आगे कल्टीवेशन करनी है तो मैं तुम्हें अलग अलग चीजें और भी बताता हूँ, तो उसके हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन इंक्रीज होती जाएगी। तो फिर किंसु कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे बताओ ना मुझे क्या करना होगा। मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है क्योंकि मेरे ढेर सारे दुश्मन हैं जिनसे मुझे मुकाबला करना है और एक एंजल ने मुझे भरे बाजार में बेइज्जती कर दी, मुझे उससे भी बदला लेना। तो इसीलिए तुम बताते जाओ कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सकता हूँ और मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता हूँ। तो यहाँ पे उसको सुप्रीम दानतियान अलग अलग टास्क देता जा रहा था और किंसु जो होता है वो सारे टास्क पूरे करने लगता। तो फिर देखते देखते उसके कल्टीवेशन की वजह से लेवल ब्रेक थ्रू होते जा रहे थे। वो हर एक टाइम में एक एक लेवल ब्रेक थ्रू करता जाता, जिसके बाद वो पहुंच चुका बॉडी रिफाइनमेंट के 6th लेवल पे और कुछ ही टाइम में पहुंच चुका था 7th लेवल पे और कुछ टाइम बाद वो पहुंच जाता है 8th लेवल पे। बस उसने घंटे 2 घंटे मेहनत की होगी और उसी के अंदर किंसु ने अपना 4 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया, जो की काफी ज्यादा कमाल की बात। तो इसीलिए वो इस चीज को करके काफी ज्यादा खुश होता है और सुप्रीम दानतियान उससे कहने लग जाता है कांग्रेचुलेशन, जो तुमने यहाँ पे एक दिन के अंदर इतना सारा लेवल ब्रेक थ्रू किया है ना, इसके बदले में मैं तुम्हें एक खास तरह की टेक्निक देता हूँ। ये टेक्निक मामूली टेक्निक नहीं है, इतनी कमाल की टेक्निक, इसका तुम अगर इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें क्या चीज दी। या तुम इसे लेना चाहो? तो किंसु कहता है क्यों नहीं, जो तुम्हारे पास है मुझे सब कुछ दे दो, मुझे बस खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जो सुप्रीम दानतियान था उसको एक डिवोरी मून नाम की एक टेक्निक देता है। किंसु जब इस टेक्निक को देखता है और उसका नाम सुनता है तो काफी ज्यादा हैरान रह चुका था। अरे वाह, ये क्या नाम है, डिवोरिंग मून, यानी कि मून को खा जाना। सुनने में तो एक काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक लगती है। तो अब इसको कल्टीवेशन करने के बाद ही पता चले कि ये किस तरह की टेक्निक है और किस तरह से काम आती है, और मैं जब इसका इस्तेमाल करूंगा तो सामने वाले का क्या हाल होगा। तो वो यहाँ पर उस टेक्निक को अपने अंदर डाल चुका था और जैसे उसने अपने अंदर डाला था उस टेक्निक का जो ऑरा होता है वो उसके शरीर में फैलने लग जाता है और हल्की हल्की झलक पता चल रही। अगर वो पूरी तरह से इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेगा, ये टेक्निक कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जिस चीज को महसूस करके किंसु जो था काफी ज्यादा खुश हो चुका था। अरे वाह सुप्रीम दानतियान, तुमने काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक दी है, तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया। तो इसी तरह तुम मेरी हेल्प करते रहो, वो दिन दूर नहीं तो मैं खुद ही एक दिन गॉड बन जाऊंगा और उसके बाद चारों तरफ बस मेरा ही राज होगा। और दूसरी तरफ हम एक टोंग नाम के बंदे को देखते हैं जो कि अपना कमरे के अंदर बैठ कल्टीवेशन कर रहा है। वो कल्टीवेशन करते हुए एक खास तरह की टेक्निक को सीख रहा होता है और जैसे वो अपनी टेक्निक सीखता है तो उसके कई सारे क्लोन बनके उसके सामने आ जाते हैं। वो सारे क्लोन अपने अपनी टेक्निक मास्टरी हासिल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे वो क्लोन मास्टरी हासिल कर लेते हैं वो सारे क्लोन को अपने अंदर मर्ज कर लेता है। तो इससे इसको फायदा ये हुआ कि उसको इतनी मेहनत करनी भी नहीं पड़ी और अपने क्लोन की कल्टीवेशन को उसने हासिल कर लिया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था। कि तभी भागते हुए एक सिपाही आता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने
लग जाता है, लॉर्ड आपको पता है सबसे दुकान है किंसू के हाथ में बेइज्जत हुआ है प्रिंसेस के सामने, सबसे वो कमरे के अंदर बाहर निकलना ही बंद कर दिया। वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ है, ना तो वो कहीं आता है और ना ही कहीं जाता है। ऐसा लगता है कि वो कहीं मर ही गया हो, इतनी ज्यादा बेइज्जती के मारे। डोंग कहने लगता है, हाँ तुम तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा कि उस लूजर किंसू के पास इतनी पावर होगी, वो दुआन की इतनी बेइज्जती करे। मैंने सुना कि उसकी इतनी ज्यादा भयंकर बेइज्जती हुई है दुआन की सबके सामने। तो यहाँ पे जो डोंग था वो सिपाही से कहने लग जाता है, मैंने काफी टाइम तक तुम्हें तैयार किया है ना और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाया ना, तो आज तुम्हारी पावर की टेस्ट करने की बारी आ चुकी है। तुम जाओ और एक्शन के लिए तैयार हो जाओगे ना एक्शन। तो फिर सिपाही कहने लग जाता है, लॉर्ड हाँ मैं तो एक्शन ले लूं, लेकिन अभी तक जो दुआन है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उसको कैसे मारूंगा। तो डोंग कहने लग जाता है, अरे नहीं मैं अभी तुझे दुआन से लड़ने के लिए जाने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस तुझसे कह रहा हूँ जा और तू किंसू की जान ले और उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार। और अब मैटर तो यही चल रहा है, दुआन जो वो किंसू से भड़का हुआ है, तो अगर यहाँ पर किंसू मारा जाता है तो सारा का सारा इल्जाम जाएगा दुआन के ऊपर, जिस वजह से उसी को सजा होगा और दुआन का रास्ता हो जाए। और साथ ही तुमने किंसू को मार दिया हो तो वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं बनने वाला। तो साफ साफ पता चल रहा है ये जो डोंग है वो दुआन से काफी ज्यादा नफरत करता है और साथ ही साथ वो किंसू को भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन वो इतनी नफरत क्यों करता है ये अभी हमें नहीं बताया गया। तो सिपाही यहाँ पे कहने लग जाता है, लॉर्ड आप काफी ज्यादा कमाल के बंदे हैं, आप एक तीर से दो निशाना करना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि किंसू को मारने की कोशिश करूँ, अगर एक बार वो मर जाए तो दुआन तो अपने आप ही फंस जाएगा। और किंसू अभी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैंने सुना कि उसका कल्टीवेशन लेवल अभी बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पे है और मैं अभी 6th लेवल पे मौजूद हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हो उसको मार। बंदा अपने सिपाही से कहने लग जाता है, देखो तुम यहाँ पर अगर अपना काम करके आए होते तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड से मालामाल कर दूंगा, इतना पैसा और इतने कमाल के रिसोर्सेज दूंगा तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए, तुम बिल्कुल कल्टीवेशन में डूब जाओगे। और वो सिपाही को यहाँ पे एक पिल भी देता है और कहता है ये पिल ना तुम्हें एक लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगा। तो तुम्हें लगेगा कि तुम कमजोर पड़ रहे हो तो इस पिल को खा लेना और उसके बाद तुम एक लेवल ब्रेक थ्रू कर जाओगे, तो उसके बाद तुम आसानी से किंसू को जान से मार पाओगे। तो जाओ और मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है तुम अच्छे से वो काम कर दोगे। उस सिपाही के जाने के वहाँ पे एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि एक ओल्ड मैन, वो वहाँ पे आने के बाद डोंग से कहने लगता है, अगर तुमने इस सिपाही जिंदा छोड़ दिया ना तो आगे चलकर अगर इस सिपाही पकड़ा जाता है तो ये डर के मारे सबके सच्चाई बताते कि आखिरकार तुमने ही कहा था उस किंसू को मारने के, जैसे कि तुम बहुत ही बुरा फंस जाओगे, तो तुम्हें इसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। जिस पर डोंग कहने लग जाता है, आपको क्या लगता है कि मैं इस सिपाही को ऐसे छोड़ दूंगा? जो पिल मैंने इसे दी है तो उसको खाने के कुछ ही मिनट के लिए इसकी पावर पड़ेगी और अगले पल उसके रिएक्शन की वजह से वो सिपाही उस जगह पे मर जाएगा। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं, मैं इतनी छोटी सी बातों पे ध्यान न। तो ओल्ड मैन कहने लग जाता है, अरे वाह आप तो बिल्कुल कमाल के, आप एक तीर से 3 शिकार करना चाहते हैं और बिल्कुल 3 निशाने पे लगा हुआ है, आपके जैसा होशियार और दिमाग वाला बंदा कोई भी नहीं हो। और दूसरी तरफ हम किंसू को देखते हैं जो कि जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहा है। वो कहने लग जाता है, डेली ब्रेक थ्रू तो अच्छा लेकिन ये प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो रहा है, मुझे एक एक लेवल ब्रेक थ्रू नहीं कर, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं सीधा का सीधा अलग अलग रेलम ब्रेक थ्रू कर सकूं। और मुझे भी पता है इसके लिए मुझे थोड़ी सी और भी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस सुप्रीम दांतिया ने मुझे किसी मून सेरेमनी के अंदर जाने के लिए कहा है, तो जरा मैं उसी को ढूंढ लेता हूँ कि आखिरकार मून सेरेमनी होती कहाँ है, वहाँ पर जाऊँ, हो सकता है कि मुझे कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो कि मेरा रेलम ब्रेक थ्रू करवा दे, ये तो बहुत ही अच्छा हो जाए। कि तभी वहाँ पर वो सिपाही आकर पहुँचा ताकि वो किंसू की जान ले सके। वो आते साथ ही किंसू के ऊपर अटैक करने लगे, तो ये देखकर किंसू काफी ज्यादा हैरान रह चुका था कि आखिरकार ये है और ये अचानक से आकर मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं और ना ही मेरा इससे कोई वास्ता, और आखिरकार ये मुझे मारने के लिए क्यों आया। वो उस सिपाही के अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था ताकि वो समझ सके कि असल में ये है कौन। वो सिपाही से कहने लग जाता, देख तुझे पता है ना मैं सन ऑफ गॉड हूँ, तो अगर तू मुझे मारेगा तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बनेगा, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार किसके अंदर इतना जिगरा है जिसने तुझे भेजा है मेरी जान लेने के लिए, आखिरकार वो कौन है जो सन ऑफ गॉड को मारना चाहता है। लेकिन वो सिपाही कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे कहने लग जाता, तुम बस मरो, और मरने वाला जो इंसान होता है उसको सवाल पूछने का कोई भी अधिकार नहीं होता, तो इसलिए माफ करना दो, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि मुझे किसने भेजा है और मैं यहाँ पर तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। तो यहाँ पर वो किंसू के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करने लग गया, लेकिन किंसू यहाँ उसके ऊपर अटैक नहीं कर, क्योंकि वो जानना चाह रहा
कि आखिरकार ये है कौन, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं। तो फिर किंसु भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक देकर क्या मारता है, वो सिपाही वहाँ से उड़कर दूर फेंका चुका था। तो किंसु जो होता है वो सिपाही से कहने लग जाता है, अरे यार तू तो यहाँ पे आया था मुझे मारने के लिए, देख मैंने तुझे एक ही अटैक में, तू इतना दूर जाके गिर गया, मजा नहीं आया तेरे साथ फाइट करके, चल आ जा और थोड़ा सा और अच्छे अटैक करके दिख। ये देखकर वो जो सिपाही वो बिल्कुल हैरान रह चुका, उसको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो अभी ये सुनकर निकला कि किंसु बॉडी रिफाइनमेंट के 4th लेवल पर, तो उसी की तैयारी करके मैं यहाँ पर आया, पर अब मैं देख पा रहा हूँ कि बॉडी रिफाइनमेंट के 7th लेवल से भी आ, क्योंकि 6th लेवल पे तो मैं ही मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक मुझ पे कर पा रहा, तो इसका मतलब ये भी मुझसे आगे निकल चुका है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, घंटों के अंदर कोई इतना सारा ब्रेक थ्रू कैसे कर लेता है। अब ये इंसान है या फिर शैतान। और फिर वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते किंसु के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किंसु के सामने टिक पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। तो फिर किंसु से कहने लग जाता, अबे लूजर क्या और अटैक नहीं करेगा मुझ पर, जरा दिखा तू और क्या कर सकता है, जिसने भी तुझे भेजा होगा ना, भरोसा करके ही भेजा होगा ना तुम्हें, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत नुकसान पहुँचा सकता, लेकिन तू तो वो भी नहीं कर पाया। जो सुनकर वो सिपाही कहने लग जाता है, लगता है मुझे इस पिल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मैंने सोचा था उस पिल की इस्तेमाल करने की नौबत ही नहीं आएगी, मैं तुझे ऐसे ही मार डालूं, लेकिन लगता है कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पिल को खा लूंगा तो उसके बाद तुम्हारा बचना नामुमकिन। तो इसके बाद वो तुरंत ही उस पिल को खा लेता, और जैसे ही उसने उस पिल को खाया था तो उसके अंदर से काफी खतरनाक पावर बाहर निकल के आती, वो पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो एक पल के लिए किंसु देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुका था, आखिरकार इसको क्या गया और अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, लगता है कि इसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। तो सिपाही कहने लग जाता, बस बहुत हुआ किंसु, मैं तो देखना चाह रहा था तू कितना उछल रहा है, तू मुझे लूजर कह रहा है, तुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं अब यहाँ पर तेरी पार्ट लगाने के लिए तैयार। लेकिन किंसु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता और उसकी वजह से वो यहाँ पे एक से बढ़कर एक अटैक मारता है उस सिपाही के ऊपर। तो फिर किंसु कहने लग जाता, तब से मैं तुमसे हल्के में ले रहा, तो लगता है अब यहाँ पर सीरियस लेने का टाइम आ चुका है, और जब मैं सीरियस लूंगा ना तो तू मुझे माफ करना, तुझे दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी, मैं ऐसी तेरी हालत कर दूंगा कि फिर तू पहचान में नहीं आएगा। फिर किंसु तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मारने के वाला था। उसका अटैक लगने से पहले ही वो जो दवा थी वो अपना साइड इफेक्ट कर जाती, उस पिल को खाते साथ ही उस सिपाही के अंदर अजीब सी हलचल होने लग गई थी, वो खुद में तड़पना शुरू हो जाता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वो एकदम ज्यादा जोर जोर से तड़पते हुए चिल्ला रहा, मानो कि यहाँ पर उसकी जान निकल गई। किंसु ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह चुका, मैंने तो इसको कुछ भी नहीं किया, तो खुद ही अपने आप चिल्ला रहा, अरे अरे कोई आकर देखो, अचानक ये तो मारा ही गया। जैसा किंसु ने सोचा तो सिपाही वहीं पे मारा जाता है। किंसु उससे कहने लग जाता, क्या हुआ दोस्त, तू जिंदा या फिर मर गया, इतना तुझे बुरा लग गया क्या, मैंने तुझे यहाँ पर मारा और तू मुझे हरा नहीं पाया, तो इसी गिल्ट की वजह से तू जहर खा के यहाँ पे मर गया। नहीं दोस्त, तू अच्छा बंदा, अपने हाथों से अपने आप को मार लेना जैसे थोड़ी ना होता है। और वो सिपाही का चेहरा देखने की कोशिश कर कि आखिरकार ये कौन हो सकता है और किसको इसने यहाँ पे भेजा और ये वहाँ पे क्यों आया था। और उसका कपड़ा देखकर वो कहने लग जाता, पता तो नहीं चलता कि ये कौन, लेकिन मैंने इसको पहले देखा नहीं है, लेकिन इसकी हुलिया और इसके चेहरे ऐसा लग रहा है जरूर उस दुआन का भेजा हुआ बंदा है। अब दुआन से मेरा इतना बड़ा पंगा हुआ है, वो शांत नहीं बैठने वाला, तो मुझे लगता है कि उसने ये हरकत की हो ताकि उस सिपाही को भेज कर मेरी जान ले सके। अबे यार दुआन तू ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे अंदर जिगर है, और अगर तेरे अंदर हिम्मत है कि तू मुझे यहाँ पर मार सकता है तो तू सीधा सीधा आकर मुझ पे अटैक कर, ऐसे चेहरे चपाटों को भेज, तो अपना इनाम खराब कर, और अगर तुझमें हिम्मत है तो आकर मुझसे डायरेक्ट फाइट कर, मैं तुम्हारा यहाँ पे इंतजार ही कर। और सिपाही जैसे यहाँ पर मरा, ये खबर तो को लग जाती और ये सुनकर तो काफी ज्यादा भड़क चुका था, नाकाम रह गया मेरा ये प्लान, मैं कहीं किसी भी काम के सिपाही नहीं है, इनके ऊपर तो कभी मर के भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि ये सिपाही अच्छा होगा, भरोसे के लायक और ये मेरा काम कर देगा, पर नहीं, ये तो ऐसे ही मारा गया। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने इसकी कोई औकात ही ना। और किंसु इतना अचानक में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया और किंसु मरा क्यों। तो जो ओल्ड मैन था वो दोंग से कहने लग जाता, आपको फिक्र करने की जरूरत, आप बस मुझे परमिशन दीजिए, मैं जाता हूँ और उस किंसु को जान से मार देता हूँ। मुझे गारंटी है मेरे अटैक से किंसु किसी भी कीमत पे नहीं बच पाएगा, उसके बचने की कोई चांस नहीं, मैं वैसे ही उसको जान से मार डालूंगा। और हम लोग एक एक करते हुए दुनिया के अंदर जितने सन ऑफ गॉड है ना, हम सब उनको मार डालेंगे। और हमारे न्यूज की टोटल 18 सन ऑफ गॉड मौजूद है, जिनमें से एक किंसु भी। अगर हम सारे के सारे सन ऑफ गॉड मार कर उनसे उनका सन ऑफ गॉड वाला टोकन हासिल कर लेते तो सारे के सारे टोकन को मर्ज करने के बाद हमें इतनी खास तरह की पावर मिलेगी जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और अगर ऐसा हो जाए तो आपकी जो पोजीशन वो सबसे ज्यादा बढ़ जाए।
क्योंकि ये डोंग जो था वो एक सन ऑफ गॉड भी था। तो इसका प्लान था जितने भी की बाकी सन ऑफ गॉड है उन सभी को मार, सबसे सुप्रीम लेवल पर जो सन ऑफ गॉड है वो ये बन, तो इसी वजह से वो किंसुक को मारना चाहते। तो ये सीन दिखाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।